Namaste dosto, this is Dr. Rama. Today we will try to focus on a topic that is known as years day out. What do you mean by years day out? That means we'll focus on listening. Now if we look ourselves, we have 2 ears, दो कान हैं हमारे पास जो हमेशा खुले रहते हैं, and we have one mouth that remains closed. But ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड और थ्रू आवर स्कूल टाइम्स हमें देखा गया है कि हमारे माउथ को ओपन करने का हमेशा एक प्रयास रहा है. उसे इनकरेज किया गया है कि वी शुड टॉक, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू विल फाइंड दैट इन द स्कूल यू विल फाइंड देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ डिबेट, प्रैक्टिस ऑफ extempore speech, there is practice of reciting poems, there is even practice of viva, oral, which is being taken to assess the skills of the children. So, स्कूल में हम देखे हैं कि हमें बुलाने का, बोलने का बहुत कोशिश करवाया गया है और इसीलिए शायद हमारा टॉकिंग हैबिट जो है काफी हद तक प्रोग्रेस किया है. एंड टुडे यू विल फाइंड एवरीवन इज टॉकिंग. इवन टुडे आई एम आल्सो टॉकिंग हियर, एंड देयर आर लॉट ऑफ noises in the sense some might be talking sense, some might be talking totally nonsense. But हम लोग अपना oral habit यानी कि ये कानों का इस्तेमाल को कभी भी इंकरेज नहीं किए हैं, लिसनिंग को इंकरेज नहीं किए हैं. हमारे स्कूल करिकुलम में कोई भी ऐसा शेड्यूल नहीं बनाया गया था जिसमें यह असेस किया गया कि हु इज द बेस्ट लिसनर, which child is the best listener and why he was not awarded for that. आप अगर ऑडियंस में भी देखिएगा, जो आदमी बोल रहा है खड़ा होके उसको 10 आदमी सुन रहा है और बोलने के बाद उसको 10 आदमी क्लैप करके अपलॉड करता है, लेकिन ऑडियंस को अप्रिसिएशन देने वाला सिर्फ एक ही रहता है जो बोलता है. वो लास्ट में बोलता है, नाउ अ बिग हैंड ऑफ अपलॉज फॉर द ऑडियंस who were the good listeners. So the point is why we have developed such type of practice. अगर आप देखिए एक इंसान around 9% of his time he spends on writing, 16% he spends on reading, 30% he spends on talking, and 40 to 45% of the time he spends on listening. लेकिन इस लिसनिंग के प्रैक्टिस और इस लिसनिंग के क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए वी हैवंट थॉट ऑफ. इफ यू टेक इनटू अकाउंट द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग एंड लिसनिंग, ऑन एन एवरेज एक इंसान 150 से 300 वर्ड 1 मिनट में बात करता है या फिर बताता है, लेकिन हमारे माइंड में 2000 से 3000 शब्द का प्रोसेस करने का क्षमता 1 मिनट में वो रखता है. इसका मतलब जब आप कहीं पर भी लेक्चर हॉल में बैठकर अपने प्रोफेसर को सुन रहे होते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर सिर्फ 150 से 300 वर्ड ही पर मिनट जा रहा होता है, लेकिन आपका माइंड के पास प्रोसेसिंग जो है कैपेसिटी वो 1000 या 2000 से लेकर 3000 शब्दों का है. इसका मतलब आपके पास इन बिटवीन लिसनिंग बहुत सारा स्पेयर टाइम है, यानी कि 150 शब्द अंदर जा रहा है लेकिन आपका प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है. इसका मतलब आपके पास स्पेयर थिंकिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है जब आप किसी को सुन रहे होते हैं. और ये स्पेयर थिंकिंग टाइम का वाइज यूज जो लोग कर लेता है वही एक्टिव लिसनर होता है, या फिर वो किसी का बातों को सुनकर अच्छे विचारों को ले पाता है और उसको अपने लाइफ में अप्लाई कर पाता है. तो अगर आप देखें एक अच्छा लिसनिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें 4 चीज करना चाहिए. एक, जब भी कोई इंसान कुछ बता रहा है आपको मालूम है उसका कैपेसिटी 150 टू 300 वर्ड्स पर मिनट का है, तो यू हैव टू थिंक अहेड ऑफ हिम, माने उससे आगे आपको चलना है ताकि आप अपना स्पेयर थिंकिंग टाइम को अच्छा से यूटिलाइज कर पाए. और यह तभी हो सकता है जैसे हम बच्चों को बोलते हैं बी प्रिपेयर्ड एंड कम, आप अपना लेसन पढ़ के आइए ताकि आप मेरे से आगे सोच पाए जब हम आपको बता रहे होते हैं. और कोई चीजों में हो सकता है आप प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं कि आपको जो बताने वाला है वो क्या बताएगा, तो उस केस में आप
जब उनकी बातों को सुन रहे हैं उससे अहेड सोचने का कोशिश कीजिए, सो दैट यू कैन यूटिलाइज योर स्पेयर थिंकिंग टाइम व्हेन यू आर लिसनिंग। सेकंड होता है कि आप जब भी लिसन करते हैं तो नॉन कम्युनिकेबल जो क्लूज है उसको भी लेने का कोशिश कीजिए। तो वो आप तभी ले पाइएगा जब आप लोग को सिर्फ सुनिएगा नहीं, उसको देखिएगा भी, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका फेशियल एक्सप्रेशंस, ये भी आप स्पेयर थिंकिंग टाइम में यूज कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है इविडेंसेस लेना, यानी कि कोई भी इंसान जब कुछ बात बोलता है उसका जो थॉट प्रोसेस है वो कुछ इविडेंसेस पे बेस्ड है। तो आपको स्पेयर थिंकिंग टाइम में उस इविडेंसेस को वे करना है। यू शुड वे देयर इविडेंसेस विच द पर्सन हु इज टॉकिंग इज गिविंग इट टू यू। एंड मैनी टाइम हम लोग क्या करते हैं, हमेशा वही इविडेंसेस को खोजते हैं जो हमारे पक्ष में हो, यानी कि जो हम चीज जान रहे हैं या जो हम चीज जानते हैं उसी का एविडेंसेस हम लोग इकट्ठा करते हैं, और कोई ऐसा एविडेंसेस को नहीं लेना चाहते हैं इकट्ठा करते हैं जो हमें रॉन्ग प्रूव करे। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट वे। एंड द लास्ट वन इज, आप जब भी किसी से सामने सुन रहे हैं उसको, तो बीच बीच में उसके सारे पॉइंट्स को रिव्यू कीजिए और ट्राई टू इन्यूमरेट। तब आपका ये जो स्पेयर थिंकिंग टाइम है जो इन बिटवीन आपको मिलता है लिसनिंग में, क्योंकि आपका ब्रेन का प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द वर्ड्स एंड लोगों का जो कैपेसिटी है वर्ड्स को डिलीवर करने का, वो सही से आप यूटिलाइज कर पाएंगे। एंड दिस एक्टिव लिसनिंग इज एन आर्ट एंड आई थिंक सो वी शुड ट्राई टू मास्टर इट। थैंक यू सो मच।